श्री गणेशाय नमः। केदारनाथ देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है और भक्त जनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। आइए समझते हैं केदारनाथ से जुड़े हुए कुछ तथ्य। केदारनाथ का अर्थ है क्षेत्र का भगवान। केदारनाथ संस्कृत में केदारा अर्थात क्षेत्र और नाथ अर्थात भगवान से उत्पन्न हुआ है। केदारनाथ का सबसे प्रथम संदर्भ स्कंद पुराण लगभग 7वीं या 8वीं शताब्दी में मिलता है, जिसमें गंगा नदी की उत्पत्ति का वर्णन करने वाली एक कथा है। पाठ में केदारा का नाम उस स्थान के रूप में दिया गया है जहां शिव ने अपनी उलझी हुई जटाओं से पवित्र जल छोड़ा था। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव का प्रतीक प्राकृतिक रूप से पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि के तत्वों से बना है। आइए जानते हैं केदारनाथ की दंत कथाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ से जुड़ी कथा प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के नायक पांडवों की ओर केंद्रित है। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात पांडव युद्ध के समय किए गए अपने पापों के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगना चाहते थे। हालांकि भगवान शिव उन्हें क्षमा करने के इच्छुक नहीं थे और उनसे बचते रहे। पांडवों को दर्शन देने से बचने के लिए भगवान शिव ने स्वयं को एक बैल के रूप में परिवर्तित कर लिया और मवेशियों के बीच छिपकर केदारनाथ भूमि में शरण ले ली। भगवान शिव के भेष परिवर्तित करने पर भी पांडवों ने उनको पहचान कर उनका पीछा किया, परंतु भगवान शिव उन्हें दर्शन देने को इच्छुक नहीं थे। 5 पांडव भाइयों में से भीम ने गुप्त काशी के पास बैल को चरते हुए देखा। भीम ने तुरंत पहचान लिया कि बैल के रूप में भगवान शिव ही हैं। भीम ने बैल को उसकी पूंछ और पिछले पैरों से पकड़ लिया, परंतु बैल के रूप में भगवान शिव भूमि में अदृश्य हो गए और तत्पश्चात कुछ हिस्सों में फिर से प्रकट हुए। कुबड़ केदारनाथ में दिखाई दिया, भुजाएं तुंगनाथ में दिखाई दी, चेहरा रुद्रनाथ में, नाभि और पेट मध्य महेश्वर में दिखाई दिया और जटा कल्पेश्वर में दिखाई दी। इस प्रकार पांडवों ने 5 स्थानों पर मंदिर बनाए और पूजा अर्चना की। इन 5 स्थानों को सामूहिक रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के सिर के सिंह का हिस्सा पशुपतिनाथ में है, जो कि नेपाल में है। केदारनाथ का ऐतिहासिक अभिलेख 8वीं शताब्दी में खोजा जा सकता है, जब इसे आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा गया था। यह सर्वविदित है कि उन्होंने केरल से लेकर केदारनाथ तक पूरी यात्रा की और जब वह यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने रास्ते में कई मठों, मंदिरों और तीर्थ स्थानों की स्थापना की। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की भी शुरुआत की। केदारनाथ मंदिर के समक्ष ही आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित है। आदि शंकराचार्य जी ने उत्तराखंड के कई मंदिरों के साथ साथ केदारनाथ मंदिर को भी पुनर्जीवित किया था और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने केदारनाथ में ही महासमाधि प्राप्त की। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप किसी विशेष कथा अथवा अन्य विषय के संदर्भ में जानना चाहें तो नीचे कमेंट करें। हम अवश्य प्रयास करेंगे कि आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आने वाले वीडियोस में दे सकें। हर हर महादेव।